तो मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज जो वीडियो आपके सामने रखनी है, आज जो तफसीलात आपके सामने रखनी है, वो है भारत का इलाका यूपी के अंदर नोएडा का इलाका है, जहां पर एक दर्दनाक कहानी सामने आई थी। अब उसका अंजाम हो चुका है। उसका अंजाम इंतहाई भयानक और खौफनाक तरीके से हुआ है। वो आपके सामने रखूंगा, क्योंकि इस इलाके में सीमा हैदर, जो कि पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ जाकर वहाँ मुकीम होने वाली, वहाँ रहने वाली, वो मौजूद है। तो इस इलाके को जिस तरह की पहचान आज नहीं, इससे पहले मिल चुकी है, उस इलाके के हवाले से मज़ीद कुछ खौफनाक और कुछ हैरानकुन चीज़ें सामने आने वाली हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और तफसीलात जो है इंतहाई हैरानकुन आपके सामने आने वाली हैं। मैं आपके अपने जो इंडिया में, पाकिस्तान में और दीगर जहाँ जहाँ रहने वाले दोस्त ये वीडियोज़ को देखते हैं, मैं उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज ज़रूर जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि दीगर दोस्तों तक पहुँच सकें, और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। जनाब, कुछ तफसीलात हैं, कुछ अपडेट्स हैं, कुछ मामलात हैं। वो ये हैं कि जिस तरह एक इंसान अपना भयानक रूप जो इख्तियार कर लेता है, तो फिर बज़ाहिर तो लग रहा होता है कि वो इंसान, लेकिन असल में वो एक खौफनाक दरिंदा बन चुका होता है। जो आज की हम स्टोरी आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो भी कुछ इसी नौइयत की है। स्टोरी कुछ ये है कि 19 ख़वातीन और बच्चों को रेप किया गया, कत्ल किया गया। उसके बाद फिर उनके जो अज़ा थे, जो गोश्त था, उनको पका कर खा लिया गया, और उनके जो जिस्म के बाकी अज़ा थे उनको कटर में फेंक दिया गया। 2006 में ये वाक़या रूनमा हुआ था भारत के इलाके नोएडा में, और उसके बाद फिर मुल्ज़मान पकड़े गए, एतराफ़ जुर्म भी किया गया। लेकिन भारतीय पुलिस और प्रोसिक्यूशन हाई कोर्ट में उनकी सज़ा बरकरार रखने में नाकाम हुई है। अब मुकम्मल तफसीलात आपके सामने इस वीडियो में रखने जा रहा हूँ। इंडिया की एक अदालत ने बरसों से सज़ा मौत के कैदी जो मुबसर थे, 2 मुल्ज़मान, उनको बरी किया है, जिन पर 19 ख़वातीन और बच्चों के साथ ज़्यादती और कत्ल का इल्ज़ाम था। सरेंडर कोहली और मोंदर सिंह पंदर को 2009 में सज़ा सुनाई गई थी। उस वक्त उनके ऊपर जो केस था, उसकी जो तफसीलात सामने आई थी, उसमें न सिर्फ पूरी भारत बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ देखने वाले, खबरें देखने वाले लोग हैं, उनको हिला कर रख दिया था। 2006 में उस वक्त मुल्ज़मान को हिरासत में लिया गया था, जब दिल्ली के वाक़ई उनकी रिहाइश गाह के करीब इंसानी जिस्म के अज़ा जो है बरामद हुए थे, और गिरफ्तारी के 3 साल तक उनके खिलाफ मुकदमा तक चलता रहा। बिलाखिर 2009 में उन दोनों मुल्ज़मान को जुर्म साबित होने के बाद, जी हाँ, जो इल्ज़ाम लगाया गया था पुलिस की तरफ से एफआईआर में, वो जुर्म साबित होने के ऊपर उनको सज़ाए मौत सुनाई गई थी। ताहम मकामी अदालत के इस फैसले के खिलाफ मुल्ज़मान ने हाई कोर्ट में अपील की थी, और जिसका फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है अपील के ऊपर फैसला सुनाया, और मुलज़िम कोहली को उनके 12 मुकदमात में बेकसूर ठहराया, यानी कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। और उसके बाद फिर उन्हें जो सज़ा मौत सुनाई गई थी, उससे उनको बरी किया है। दूसरी तरफ अदालत ने मुलज़िम पंदर को भी 2 मुकदमात में जो है वो कसूरवार नहीं ठहराया, यानी कि उनके ऊपर जो जुर्म थे, उसका भी उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका, और जो इल्ज़ाम आयद किए गए थे प्रोसिक्यूशन और पुलिस की तरफ से, वो अदालत में जो है वो साबित नहीं हो सके। तो उसके बाद फिर उस पे भी उनको बरी किया गया है। अदालती फैसले सामने आने के बाद उनके वकील ने मीडिया को बताया कि दोनों मुल्ज़मान को अदम सबूतों की वजह से बरी किया गया है। हाई कोर्ट का इसका जो तफसीली फैसला है, बताया गया है कि वो बाद भी जारी किया जाएगा, लेकिन जो डिटेल्स उनकी तरफ से बताई गई हैं कि ख़वातीन और बच्चों के मुबैना कत्ल का इंकशाफ सन 2006 में उस वक्त हुआ, जब दारुल हुकूमत दिल्ली के एक मतमूल मुज़ाफ़ाती इलाका, यानी कि जो मुज़ाफ़ाती आप कह सकते हैं इलाके नोएडा में वाक़ मोंदर सिंह पंदर के घर के सामने मौजूद गटर के अंदर जिस्मानी अज़ा और बच्चों के कपड़े मिले थे। उस वक्त ये दावा किया गया था कि कम से कम 19 बच्चों और ख़वातीन और को जो है वो रेप किया गया, उनको रेप करने के बाद कत्ल किया गया। कत्ल करने के बाद उनके जो जिस्म का गोश्त था, वो खाक पकाकर उन्होंने खा लिया, और बाकी चीज़ें जो अज़ा थे वो गटर में फेंक दिए थे। पुलिस ने उस वक्त ये इल्ज़ाम आयद किया था कि तमाम वारदातें जो हैं वो पंदर के घर पर हुई, जहाँ कोहली बतौर मुलाजिम जो है काम करते थे। पुलिस ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया था कि जिन बच्चों की बाक़ियात मिली हैं, उन्हें पंदर के मुलाजिम कोहली वर्गला कर और मिठाई और उसके बाद फिर चॉकलेट का लालच देकर, बहाना बनाकर पंदर के घर लाते थे। पुलिस ने मज़ीद इल्ज़ाम आयद किया कि दौरान तफ्तीश कोहली ने एतराफ़ जुर्म किया, ताहम जब उन्हें अदालत में पेश किया गया
तो उन्होंने पुलिस को दिए गए अपने एतराफ़ी बयान को जो है वापस ले लिया और जाकर उससे मुकर गया। पुलिस का ये भी दावा है कि पुलिस जो मुल्ज़िम है उसने दावा किया कि पुलिस ने जो एतराफ़ी बयान इब्तिदा में दिलवाया था कि मैंने ये सब कुछ किया, ये जो जुर्म किए गए यानी कि मासूम और छोटी बच्चियों को लाकर या ख़वातीन को लाकर पहले उनके साथ ज़्यादती करते थे, उसके बाद फिर रेप करते थे, उसके बाद फिर उनको कत्ल कर दिया जाता था, फिर उनका जो गोश्त था वो पका के खा जाते थे और बाकियात जो बचती थी वो गटर में फेंक देते थे। ये मुल्ज़िम का कहना है कि पुलिस ने हमें तशद्दुद किया, मारा पीटा और उसके बाद फिर हमसे ये एतराफ़ी बयान यानी कि कन्विंस करवाया गया कि हमने ये जुर्म किया है और अदालत में जाके वो मुकर गया कि मैंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। और उसके बाद फिर कोहली ने ये भी बयान दिया था कि उन्होंने लाशों का रेप किया और उसके बाद इंसानी गोश्त जो है पकाकर खा गया था। ये इंडिया का जो है वो पुलिस ने दावा किया। अच्छा, इंडिया में जो संगीन जुर्म होते हैं उसकी तहकीकात सीबीआई ने की थी और इन दोनों अफराद के खिलाफ मजबूरी तौर पर कत्ल और रेप के 19 मुकदमा दर्ज किए गए थे, जबकि कोहली पर कत्ल, अगवा और रेप और सबूतों को तबाह करने के इल्ज़ामात भी जो है वो आयद किए गए थे। इन वारदातों की तफसीलात सामने आने पर मुल्की सतह पर गम और गुस्से का इजहार किया गया था और बहुत से शहरियों ने पुलिस पर गफलत का इल्ज़ाम भी आयद किया गया था और उनका ये भी दावा था कि मीडिया ने जुराइम की चौंका देने वाली जो नोयत है उसकी वजह से मुल्ज़िम के जो घर थे यानी कि मुल्ज़िम का जो घर था उसको खौफनाकियों का घर करार दिया था, क्योंकि जिस अंदाज से ये वारदात की गई थी तो उसमें उसको बाकायदा तौर पर लक़ब दिया गया था, इस घर का उन्वान दिया गया था। और मकामी बाशिंदों ने कहा था कि पुलिस ने इब्तिदा में कार्रवाई करने में चूँकि नाकाम रही, क्योंकि लापता होने वाले जो अफराद थे वो ज़्यादातर जो इतला देने वाले थे गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे और ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन निठारी नामी करीबी कच्ची आबादी में रहते थे और इसी वजह से इस केस को निठारी कत्ल के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, कहा जाता है। लेकिन अब बात वही सामने आ जाती है कि पुलिस जो है वो इल्ज़ाम जो आयद किए गए थे वो साबित करने में नाकाम रही और उसके बाद फिर ये मुल्ज़मान जो है हाई कोर्ट में इनके खिलाफ सज़ा बरकरार रखने में नाकाम हो गई है और दोनों मुल्ज़मान को अदालत ने बरी कर दिया है, जिनको ट्रायल कोर्ट ने जुर्म साबित होने के ऊपर सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया था। अब मामला जहाँ तक आता है कि ये वही इलाका है जहाँ सीमा अपने 4 बच्चों के साथ मुकीम है और ये जो नोएडा का इलाका है, जिस तरह की इतलात और ख़बरें सामने आती रहती हैं, वहाँ के मकामी लोग भी बताते हैं कि ये संगीन जुराइम का गढ़ समझा जाता है, जहाँ पर कमसन बच्चों का न सिर्फ रेप बल्कि उनको अगवा करके फ़रोख्त करने का, बेच देने के इल्ज़ामात भी सामने आते हैं। जहाँ इंडिया में जो हमारे मुकीम दोस्त हैं वो यकीनी तौर पर इस स्टोरी के ऊपर भी बताएँगे, उनका जो अपना एक्सपीरियंस होगा कि 2006 और 2009 के वाक़यात में जिस तरह वो रिपोर्ट हुआ जिसमें खौफनाकियों का घर जो है करार दिया गया था, वो भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि किस तरह खौफनाक तरीके से इन मुल्ज़मान ने ये जुर्म किया और उसके जुर्म को छुपाने के लिए किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए। अब सीमा चूँकि 4 बच्चों को यहाँ से लेके भारत पहुँची है, तो ये वही इलाका है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मज़ीद खौफनाक आगे जाकर हो सकता है सीमा के लिए और सीमा के बच्चों के लिए। अब देखना ये है कि इब्तिदाई तौर पर जिस तरह एटीएस की तहकीकात के बारे में कहा गया कि एटीएस जो है भरपूर तरीके से तहकीकात कर रही है और उसके बाद फिर एक मामूली सी जो है वो सेक्शन लगाने के बाद उसको अदालत से ज़मानत भी मिल जाती है और आज भी वो आज़ादी से ना सिर्फ मूवमेंट कर रही है बल्कि आज़ादी से वो लोगों का मुँह चला रही है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक वो खातून जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से और वो खातून जिसके ऊपर एजेंट होने के दावे किए जा रहे हैं भारत और भारतीय लोगों की तरफ से और मीडिया की तरफ से दावे किए गए, उसको आज़ादी से जो वो हर किस्म का काम करने की इजाज़त है। तो इससे तो लग रहा है कि भारत के कानून का ही मजाक बन रहा है और वो मजाक कोई और नहीं, सीमा नहीं, नाच नाच के सीमा नहीं मना रही, बल्कि भारत का कानून और भारत की पुलिस और भारत के लोग जिनके हाथ में ये तहकीकात है वो खुद बना रहे हैं। लग तो ये रहा है बाज़ाहिर। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का जुर्म और जिस तरह की चीज़ें हुई हैं वो यकीनी तौर पर वहाँ की पुलिस, एटीएस और हुकूमत संजीदा लेगी और अपना मज़ीद दुनिया में मजाक बनाने के बजाय इस किस्म के जुराइम में मुलव्वस मुल्ज़मान को सज़ा भी दिलवाएगी और जो गैर कानूनी तौर पर इल्लीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पहुँचे उनको डिपोर्ट भी करेंगे, वरना ये मजाक जब तक सीमा नाचती रहेगी भारत के कानून का बनता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।